हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया। चलो, आज आपको सेल और एटम्स, हाँ सेल बोले तो बायोलॉजी टीचर, हाँ एटम्स बोले तो केमिस्ट्री टीचर, दोनों के फाइट, झगड़े के बारे में आज आपको एक स्टोरी बताते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। हुआ क्या यार, क्लास 9th में, हाँ क्लास 9th में बायोलॉजी का टीचर जो है सेल नाम का चैप्टर पढ़ा रहा था, ठीक है। हाँ, तो जैसे ही बायोलॉजी के टीचर ने कहा कि हर लिविंग बॉडी, हाँ हर लिविंग बॉडी सेल से बनी होती है, ठीक उसी तरह जिस तरह नॉन लिविंग बॉडी एटम से बनी होती है, ठीक है। उसी समय केमिस्ट्री का टीचर वहां से पास हो रहा था। जैसे ही उसने ये सुना, वो अंदर आया और सर से बहस छेड़ दी। क्या? सर ने कहा कि हर लिविंग बॉडी जो है सेल्स की बनी होती है। कहता नहीं, एटम्स की बनी होती है, तुम्हें केमिस्ट्री की बात माननी पड़ेगी। अब यार बहस छिड़ गई दोनों में। तो बायोलॉजी वाला बेचारा सीधा साधा टीचर था, तो केमिस्ट्री वाला थोड़ा सा अड़ियल टाइप का था। तो उसने कहा कि कैसे सर, आप प्रूव कर दो सर बच्चों के सामने। अब बच्चे भी खुश थे, एक्साइटमेंट था ये जानने के लिए कि सर बता रहे हैं सेल्स की बनी होती है लिविंग बॉडीज, और केमिस्ट्री सर बता रहे हैं एटम्स की बनी होती हैं। और कुछ बच्चे केमिस्ट्री सर के फेवर में थे, कुछ बच्चे बायोलॉजी सर के फेवर में थे, ठीक है। केमिस्ट्री सर के फेवर में ज्यादा थे, कुछ डरे हुए थे इसलिए केमिस्ट्री सर के फेवर में थे। हाँ, तो केमिस्ट्री सर ने कहा अच्छा मोबाइल है तुम्हारे पास? तो इसने कहा हाँ है। तो उसने मोबाइल कहा कि खोलो, उसमें गूगल, हाँ गूगल खोलो और उसमें जो माइक होता है उस पर क्लिक करो। तो जैसे ही क्लिक किया तो उसने बोला हाँ सेल इज मेड अप ऑफ। तो जैसे ही सेल आया कि सेल इज मेड अप ऑफ, तो उसमें 3 बातें आई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हाँ, एक तो आया उसमें द सेल मेम्ब्रेन, हाँ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा आया द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तीसरा आया उसमें द साइटोप्लाज्म, हाँ साइटोप्लाज्म का बना होता है, न्यूक्लियस का बना होता है सेल मेम्ब्रेन के। 3 कंपोनेंट आ गए उसके, हाँ सेल के। तो उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। उसने कहा कि न्यूक्लियस इज, बोलो फिर दोबारा से आप क्लिक करिए माइक पे और बोलिए न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ। तो जैसे ही यार उसने ये बोला तो उसने दिखाया न्यूक्लियस जो है डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब फिर उसने कहा कि दोबारा से नेक्स्ट टाइम फिर से क्लिक करिए। तो माइक पे उसने क्लिक किया और बोला, उसने बोला कि आप बोलिए कि डीएनए इज मेड अप ऑफ। तो डीएनए उसने जैसे ही बोला तो उसमें 4 केमिकल्स आ गए, हाँ केमिकल बेस आ गए, उनका बना होता है। तो 4 केमिकल बेस आए, एडिनिन, एडिनाइन, हाँ गुआनिन, गुआनाइन, साइटोसाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, थाइमाइन, ठीक है। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जी से करते हैं, इसको सी से करते हैं और इसको टी से करते हैं। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है कि फिर से बोलो। तो उसने कहा कि एडिनाइन इज मेड अप ऑफ। तो उसमें आया कार्बन, हाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। उसने कहा देख लिया, हाँ उसने एक फॉर्मूला भी साइड में लिखा था C5H5N5, हाँ ये इसका फॉर्मूला होता है थाइमाइन, एडिनाइन का, ठीक है। तो उसने कहा कि अच्छा फाइनली बताओ किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से। बायोलॉजी वाला यार अभी भी मानने को तैयार नहीं था केमिस्ट्री वाले की बात। तो फिर क्या हुआ कि दोनों में झगड़ा चालू हो गया। ये जबरदस्ती केमिस्ट्री वाला टीचर उससे कह रहा था कि एटम बोलो, जितनी भी लिविंग बॉडीज होती हैं उसमें बोलो कि मेड अप ऑफ एटम्स। अब यार दोनों में जब झगड़ा चालू हो गया तो वहां से प्यून गुजर रहा था, पास हो रहा था। तो उसने देखा कि अरे केमिस्ट्री और बायोलॉजी से लड़े जा रहे हैं। वो दौड़ के गया प्रिंसिपल ऑफिस और डॉक्टर, हाँ डॉक्टर मेहता साहब को बुला के लाया। तो डॉक्टर मेहता साहब आए तो उन्होंने कहा हाँ क्या हुआ? तो यार डॉक्टर थे, डॉक्टर समझ गए होंगे कि बायोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञाता रहे होंगे, ठीक है जानकार रहे होंगे। तो वो आए, कहने लगे ऐसी ऐसी समस्या है सर, बताइए क्या करें? केमिस्ट्री वाले सर हमें झगड़े जा रहे हैं, मारने पे उतारू हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है बेटा, केमिस्ट्री वाले प्रोफेसर बुड्ढे थे थोड़े से, हाँ ओवर एज थे, हाँ एजेड थे,
ठीक है। तो केमिस्ट्री वाला यार यंगस्टर था और ये थोड़े से और लूजर थे, तो इन पे हावी था। तो इसको ऐसा कहा कि ऐसा है भैया कि आप ये बताइए कि जो थाइमाइन एडेनाइन है वो क्या है। कहने लगा बेस है। तो क्या कार्बन खाली एडेनाइन को आइडेंटिटी को बता सकता है? नहीं। हाइड्रोजन एडेनाइन की आइडेंटिटी को बता सकता है? नहीं। नाइट्रोजन एडेनाइन की आइडेंटिटी को बता सकता है? नहीं। तीनों मिलके एक पर्टिकुलर मैनर में, एक पर्टिकुलर रेशियो में जब प्रेजेंट होते हैं तब बताते हैं। अब उसने कहा कि ऐसा है कि एडेनाइन क्या डीएनए को रिप्रेजेंट कर सकता है खाली? तो कहने लगे नहीं। तो कहने लगे क्या डीएनए खाली न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं, उसके साथ प्रोटीन वगैरह भी है यार, ठीक है। तो उसने कहा कि सेल की आइडेंटिटी क्या खाली इसी से है? इन तीनों से है, ठीक है। तो जब सेल जो है अगर बता रहा है कि हमारी आइडेंटिटी एटम से नहीं है, हमारी आइडेंटिटी सेल से है, तो लिविंग बॉडी सेल, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्या है? नॉन लिविंग है। सेल क्या है? लिविंग बॉडी का पार्ट है और सेल लिविंग है। जरूरी नहीं है लिविंग हो, ठीक है। हाँ, नॉन लिविंग भी होता है, सेल डेड भी होती है, ठीक है। हाँ, तो ये लिविंग सेल, लिविंग सेल का, हाँ, लिविंग बॉडी का जो एक कंपोनेंट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, वो क्या है? सेल है। हाँ, तो यार केमिस्ट्री वाला थोड़ा सा कूल डाउन हुआ। कहा चलो ठीक है सर, आप बता रहे हो तो बात मान लेते हैं। आगे अभी थोड़ा सा खुन्नस में था, संतुष्टि नहीं थी उसे, ठीक है। जैसे तैसे हो गया सर, डॉक्टर साहब अपने चैम्बर में गए, ठीक है। हाँ, बायोलॉजी वाला बेचारा थका हारा था, फिर पढ़ाने लगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।